अभी जो हमने लास्ट जो 2-3 क्लासेस करे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो अपना चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको देखो, इसको आंसर करने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू न्यायिका, वर्ड्स मीन यूनिवर्सल ओनली, पर्टिकुलर ओनली, कॉन्फ़िगरेशन ओनली, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर एंड कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट would be the correct answer to this? जब कोई शब्द, जो कोई वर्ड हम यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या होगा न्यायिका में? किसी ने थर्ड बोला है, गुलाम मुस्तफा ने। ओके, और कोई आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होना चाहिए। जब वर्ड्स की बात करते हैं ना, इसमें ये सारे आ जाते हैं। जाति मतलब यूनिवर्सल, व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर, और आकृति मतलब कॉन्फ़िगरेशन। जब आप कोई भी वर्ड्स, कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हो तो न्यायिकाज के अनुसार उसके ये तीनों मतलब होते हैं: जाति, व्यक्ति और आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। A fallacy which is in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable then is justified by what was actually asserted is the fallacy of। एक ऐसा भ्रम क्रिएट करना जिसमें कि आप ओपोनेंट के पोजीशन को बोलते हो कि बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा है, ये सोचे बिना कि वो जो कह रहा है वो सही है कि गलत, लेकिन आप उस पे पर्सनली क्वेश्चन कर देते हो। तो इसमें क्या होगा? अपील टू पीटी, स्ट्रॉ मैन, रेड हेरिंग, अपील टू द पॉपुलेस। यहाँ पर कौन सी फैलेसी हो रही है? ये देखो, इनफॉर्मल फैलेसी वाली जो वीडियो हमने आपको दी थी, हमने क्लासेस लिए थे, उससे क्वेश्चन है ये। और ये पीवाईक्यू है, रिसेंट पीवाईक्यू। इसमें से कौन सा इनफॉर्मल फैलेसी यहाँ पर हो रहा है? A fallacy in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is the fallacy of। आपकी बात तो हिंदी में लगेगा न्यूड। इधर वाला जो अरीब पब्लिकेशन जो इधर का रुपया करो 150 उस्मान का ले का ले हां 30 वाला Right. So answer this one. Third, the red herring fallacy. रेड हेरिंग होगा या स्ट्रॉ मैन होगा? या तो आइदर ऑफ द टू होना चाहिए, सेकंड और थर्ड। स्ट्रॉ मैन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉ मैन फैलेसी मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी इंसान कुछ और कह रहा है, आप उसके सामने कुछ और लाके खड़ा कर दे रहे हो, तो स्ट्रॉ मैन फैलेसी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गुमेंट्स बाय एनालॉजी आर। ये भी मैंने वो कंटेंट पढ़ाए हैं। जो आर्गुमेंट, जो तर्क आप करते हो एनालॉजी के थ्रू, सादृश्य द्वारा तर्क क्या है? मान्य के रूप में वर्गीकृत, अमान्य के रूप में वर्गीकृत, तार्किक आवश्यकता के साथ अपने परिसर से पालन करने का दावा करना, या संभावनीय। एनालॉजी में क्या था? एनालॉजी में क्या था? वैलिड, इनवैलिड तो नहीं होगा, ये डिडक्टिव में है। ये भी डिडक्टिव है। एनालॉजी इंडक्टिव में ही तो हमने पढ़ा था। या करेक्ट आंसर फोर्थ होना चाहिए, प्रोबेबल।
ये देखो, ये स्लाइड याद है तुम्हें? ये है डिडक्टिव, निगमनात्मक, और इसमें है नेक्स्ट इंडक्टिव। जो एनालॉजी हमने आपको बोला था वो किस में आएगा? इंडक्टिव में आएगा। ये देखो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? इसमें क्या थे? सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, और नेक्स्ट था एनालॉजी, एनालॉजिकल। ठीक है। इसका आंसर तो क्या होगा? फोर्थ होगा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी की बात करता है, आर्ग्यूमेंट्स बाय एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द करेक्ट क्लेम्स, सही दावों का पता लगाएं। एन इन्फ्रेंस इज सेड टू बी इमीडिएट, मैंने आपको बताए थे मीडिएट इन्फ्रेंस, इमीडिएट इन्फ्रेंस, व्हेन मोर देन वन प्रीमाइस इज रिलाइड अपॉन फॉर द कंक्लूजन। एक अनुमान को तत्काल कहा जाता है जब निष्कर्ष के लिए एक से अधिक आधार पर भरोसा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है टू प्रोपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्टरीज इफ वन इज डिनायल ऑफ द अदर। हमने आपको बताए थे ए, ओके, टू प्रोपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्टरीज इफ वन इज डिनायल ऑफ द अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या था? ए, ई, आई और ओ, है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी ये दोनों के बीच होता है, तो ये यस रहता है, ये नो, ये यस और ये नो। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? डिनायल ऑफ द अदर। चेक कर लो एक बार। सब कॉन्ट्रेडीज इफ दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दो बोथ में बी फॉल्स। कॉन्ट्रेडीज कहाँ पे है? सब कॉन्ट्रेडीज वो इन दोनों के बीच होता है, आई एंड ओ। आपको हम एक टेबल बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल देखो, इसको रट लेना है। इस टेबल को अभी और भी यूज होगा क्वेश्चंस में। इस तरह से आपको टेबल बनाने हैं ये। ठीक है, यू गो लाइक दिस, सो यू हैव अ टेबल। तो यहाँ पे करना क्या है देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब जगह कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी डायगोनल लिखेंगे। देन इसके एक्सट्रीम ऑपोजिट जाएंगे, यहाँ पर कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। फिर क्या करेंगे बाकी बॉक्सेस के लिए? ये जो लास्ट के जो है ना, ये लास्ट वाले, इनमें जितने भी जगह बचेगा वहां पे डी लिखना है, डाउटफुल। ओके, और फिर यहाँ पे देखो कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल एफ। ठीक, यहाँ पे स्मॉल एफ हो गया तो यहाँ पे फिर स्मॉल टी। नहीं नहीं, यहाँ गलत हो गया। ओके, जस्ट ये एक बार बताई थी ना मैं। हाँ, वही है, उसको ही यूज करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जो नए बच्चे वो सीखेंगे, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो यहाँ क्या होगा? फॉल्स। यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, तो क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, इस टेबल को आपको याद रखना है। अब जो सी ऑप्शन है ये वाला, इसमें क्या बोल रहा है? सब कॉन्ट्रेडीज। सब कॉन्ट्रेडीज किसके किसके बीच होता है? आई और ओ के बीच। तो हम पिक करेंगे आई और ओ, इन्हीं दोनों में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है? आई और ओ को दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। देखो, अब सिर्फ हम इन इस वाले कॉलम रो को, इस वाले कॉलम को देखेंगे और इस वाले को।
यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू है, यहाँ डी है। डी मतलब डाउटफुल, डाउटफुल मतलब यहाँ पर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सेम यहाँ पर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब तुम सी ऑप्शंस को स्टार्ट के थ्रू देख लो, क्या बोलता है, उप विरोधाभास में दोनों सत्य नहीं हो सकते। हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू है ना, यहाँ पे डी है, डी मतलब सत्य भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट देख लो गलत है कि सही, अब तुम पकड़ लो। डी ऑप्शन है, निगेटिव प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट द प्रेडिकेट। निगेटिव प्रोपोजिशन मतलब ई की बात कर रहा है, ई और ओ की बात कर रहा है। तो क्या ये प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है? हमने आपको बताया है इसका होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें सब्जेक्ट है, उसमें प्रेडिकेट है। इसको देखो आप, डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। और फिफ्थ ऑप्शन है इसका, क्वालिटी ऑफ एनी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कोई भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का जो क्वालिटी है वो डिटरमाइन करता है कि उसके सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। गुलाम मुस्तफा फर्स्ट कह रहे हैं, और कोई अटेम्प्ट करो, इसको आंसर देने की कोशिश करो। फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, मतलब बी और डी करेक्ट है। देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी का समझ लो पहले, ये वाला ए और ओ, यहाँ यस होता है तो यहाँ नो हो जाता है, इधर यस है तो यहाँ नो है, मतलब वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। एक यस है तो दूसरा नो है अल्टीमेटली। बी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में क्या है कि जो निगेटिव प्रोपोजिशन होता है, जैसे ई है ना, ई में क्या बोलते हैं, नो, एग्जाम्पल ले रहे, नो बुक इज पेन। इसका ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। देखो, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने आप में अलग अलग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, बुक, प्रेडिकेट क्या था, पेन। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओ का देखेंगे, ओ का क्या होगा, सम बुक आर नॉट पेन। तो इसका कैसे बनेगा, ऐसे बुक बनेगा, बुक का थोड़ा सा हिस्सा लेना है और ये ऐसे पेन में जाएगा जो कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेन अपने आप में स्वतंत्र है पूरा, लेकिन बुक जो है वो थोड़ा सा पी में जाके उलझा हुआ है ना कहकर, इसलिए डी भी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। ए ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि इमीडिएट में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेमाइस चाहिए। इमीडिएट में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेमाइस चाहिए। देखो, हमने आपको ये पढ़ाया है, मैं बताती हूँ आपको। हम्म, ये देखो, इमीडिएट पढ़ाया था मैंने। इमीडिएट में क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन होगा, वन। मीडिएट में दो या दो से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो अल्टीमेटली गलत हो गया। क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको जो हेतवाभास पढ़ाया है लास्ट क्लास में, उसके मैंने आपको कोडिंग बताए थे, खून है ना, पी से प्रति जाना, एच से हेतु, उपन्या उपनयन और निगमान। ये उदाहरण होगा और ये उपन्या है और ये निगमान। अब आप इन दोनों को मैच करो, चलो जल्दी जल्दी। हेतु मतलब रीजन, रीजन मतलब कारण। तो ढूंढो आप, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, हेतु के साथ कौन जुड़ेगा, कौन सा स्टेटमेंट, कारण या वजह, कहीं पर आपको दिख रहा है कारण या वजह, उसके साथ आप अटैच कर दो कारण और वजह को। बिकॉज, हेतु किसके साथ जाएगा, बिकॉज के साथ। तो बी का क्या हो गया, वन, या तो ये करेक्ट है,
या तो ये या तो ये। बी का 1 है, दैट इज कंफर्म। थर्ड और फोर्थ, ओके सदफ थर्ड कह रही है, देखते हैं। ए का थर्ड होना चाहिए, द माउंटेन इज फायर, या सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। देखो, आपने एक थेसिस बताया कि पहाड़ पर आग लगी है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर धुआं है। क्यों इसके साथ चला गया? अब आप एग्जाम्पल देते हो कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसे कि किचन में। ये आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, सी का 2 हो गया। अब आप इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करते हो प्रेजेंट केस में, तो ये रहा उपन्या। सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट, ये आपके उसी टेबल पे बनेगा जो अभी टेबल मैंने आपको बताया था। मैं फिर से बताती हूँ टेबल। आप उस टेबल को अपने सामने रखो और उस टेबल के अनुसार आप इसको आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, क्या करना है सबसे पहले? इसके स्टेप 1 में ट्रू ट्रू भर देना है। ये आपका टेरा टेरा जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। ये ठीक है इतना दूर। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट? फॉल्स कोने से उठाना है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है? देन ये लास्ट के जो 2 कॉलम बचते हैं, यहाँ पे क्या लिखना होता है? डी डी डी। देन यहाँ ट्रू टी है तो यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू होगा, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू होगा। ये क्लियर है? अब इस चार्ट के बेसिस पर आप इस क्वेश्चंस को बनाओ। क्या दिया हुआ है? ऑल मेन आर मॉर्टल। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम पता करेंगे ये है क्या। ऑल ए होगा, है ना? पॉजिटिव है तो ये ए अपना पिक कर लिए हम। अब हम इस रो में ही देखेंगे। ऑल मेन आर क्या दिया है? ट्रू। ट्रू मतलब कैपिटल टी, हमने इसको पिक कर लिया, ठीक है? तो हमारे पास ये वाला रो आ गया। अब नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है? अब आप बताओ, जो एक एक ऑप्शन है ए बी सी डी ई, सारे ऑप्शंस को चेक करो और सब इसी रो में चेक करना है जिस रो में टी हमने चुना है, मतलब ये वाला रो। ओके, देखो क्या है ना? ये क्या है? ई है। ये क्या है? आई है। ये क्या है? ओ है। ये भी ओ है। ये आई है, ठीक है? इस सबका हमको ये चेक करते रहना लास्ट में क्या क्या दिया हुआ है इनमें। फाइन, चलो पहला ऑप्शन क्या है? नो मैन इज मॉर्टल, मतलब हमें ई चेक करना है। ई इसी रो में चेक करना है, ठीक है? इसी रो में। ई फॉल्स है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। आई आई यहाँ पे क्या है? ट्रू है, इसका मतलब ये भी ट्रू, सही है। ओ यहाँ पे क्या है? ट्रू है। यहाँ पर ओ क्या है? फॉल्स है, तो ये गलत हो गया। ओ क्या है? फॉल्स है, ये ट्रू हो गया। सब में आई यहाँ पे क्या है? ट्रू है, यहाँ पे क्या दे रहा है? फॉल्स, ये गलत हो गया, है ना? करेक्ट ऑप्शन कौन कौन है? ए बी एंड डी। क्लियर है ये कैसे बना? किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम एक बार दोबारा से इस चार्ट को समझाना, थोड़ा दूर दूर करके लिखे। ओके, ठीक है। एक, दो, तीन, चार।
फाइन, A E I O, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स, 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 फॉल्स। हमने क्या बोला, लास्ट के जो दो रहेंगे उसमें डाउटफुल, 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 एंड देन यहाँ ट्रू है तो यहाँ क्या होगा, फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ क्या होगा, ट्रू, लेकिन स्मॉल लेटर। यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना दोनों को, दोनों स्लाइड। ओके, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑल मेन, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑल, ऑल, इसमें आपको A E I O पता है ना। ये ऑल मेन क्या है, आपका स्टेप 1 क्या होगा, पहले पता करना ये ए है कि ई है कि आई है कि ओ है। तो हमने ये पता कर लिया, ये क्या है, ए है, तो हम यहाँ ए को पिक कर लेंगे इस तरफ। ठीक है, हमने पता कर लिया ये क्या है, ए है, ए पिक कर लिया। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए को ट्रू, मतलब ट्रू मतलब यही वाला बॉक्स है कैपिटल वाला, ये पकड़ लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमें पता चल गया कि हमें किस कॉलम में देखना है। तो हमें किस कॉलम में देखना है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट रो में, है ना, इसको देखना है। ठीक, ये हो गया आपका स्टेप 1। अब आप क्या करेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस को आप चेक करोगे, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। ऑप्शन चेक करने के तरीके क्या है, सबसे पहले आप इनको पहचानोगे कि ये ए है कि ई है कि आई है कि ओ है। ये क्या है, नो मैन इज मॉर्टल, क्या है यहाँ पर, ई है, दिख रहा है ना स्क्रीन सभी को, दोनों साइड। जी मैम। ठीक है, जी मैम, ये है। हाँ, ई है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले से मतलब था ना, बाकी सबको इरेज कर दो, रुक जाओ एक सेकंड, बाकी सबको इरेज कर देना। हमको जिससे मतलब हम सिर्फ उसको सामने रखेंगे। ठीक है, अब क्लियर है, मैंने क्यों इरेज कर दिया बाकियों को। अब यहाँ पर ई जो है, ये रहा आपका ई, ई यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ये सही स्टेटमेंट है कि गलत, सही स्टेटमेंट है ना ये। सही है मैम। चलो, अब देखो नेक्स्ट बी पे जाओ, बी क्या है, सम मेन और मॉर्टल, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आई है, यहाँ पर आई ये रहा, यहाँ पर आई क्या है आपका, ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैच कर गए सभी। अब सी में आएंगे, सी में क्या है, नॉट, ये कौन सा हो जाएगा, ओ, ये रहा ओ, ओ यहाँ पर क्या है, फॉल्स, लेकिन ये यहाँ पे क्या दे दिया, ट्रू, तो ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपने आप में, ये गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये भी ओ है, यहाँ पर ओ क्या दिया, फॉल्स, यहाँ पर का ओ क्या है, फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, आई, ये रहा आई, आई क्या है यहाँ पर, ट्रू, यहाँ पर ये क्या दे दिया, फॉल्स, तो ये गलत हो गया ना, ई गलत हो गया, ई ऑप्शन निकल गया। यहाँ पर सी भी गलत हो गया था, तो सी भी निकाल दो, बचता है कौन, सिर्फ और सिर्फ टू। क्लियर है ये दोनों मीडियम को। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बनाओ, ये तो थ्योरी है, बताओ। सत्य और असत्य तर्कों के विधेय है, वैधता और अमानता कथनों के विधेय है, क्या होगा। हमने आपको ये बता रखी है थ्योरी वाले क्लासेस में कि इसमें क्या होना है।
सिंपल इजी बट इम्पोर्टेंट। सोनम ने फर्स्ट कहा है कि दोनों के दोनों कथन सही है। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर्गुमेंट में होता है, वैलिड और इनवैलिड किसका होता है? स्टेटमेंट का होता है। ऐसा है क्या? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, इसमें मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको पहले बनाने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। इसको पहले आंसर देने की कोशिश करो। देखो, जब भी तुम्हें स्टेटमेंट में ये नॉन दिखेगा ना, नॉन, नॉन कहीं पर भी, वहां पे आपको पहले रुक के उसको ठीक करना है। जब लास्ट में नॉन रहेगा, जब लास्ट में नॉन रहेगा, नॉन को हटा के यहाँ पर ये जो बाकी है कॉपी करेंगे। गैसेस, आर का आर, मेटल का मेटल। लेकिन नो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑल में। जब लास्ट में नॉन रहता है तो ये करना है, सिर्फ एक ही नॉन, सिर्फ लास्ट में नॉन, एन ओ एन, नॉन। तो नॉन को हटा के जो बाकी चीज कॉपी करेंगे, और जो पहले नो था वो क्या बन जाएगा? ऑल। और अगर ऑल रहेगा तो क्या बन जाएगा? नो। याद रखना। लेकिन जब आपके पास दो बार नॉन रहेगा, दो बार, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, इसमें क्या करेंगे? इसमें करना कुछ नहीं है, इसका नॉन हटा के यहाँ पे सिर्फ ये कॉपी कर देना है जो दिख रहा है। इसका नॉन हटा के यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे कॉपी कर देना है। आर का आर हो जाएगा। बताओ क्या होगा? ऑल चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या हो सकता है इसका? जब दो बार आपके पास नॉन दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे? दोनों के दोनों नॉन हटा देंगे और ये ऑल हो जाएगा, लेकिन ये क्रॉस हो जाएगा। ये गैस यहाँ पे आएगा, मेटल यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऑल गैसेस आर मेटल्स। मतलब ये गैस इधर आ जाएगा और मेटल्स उधर चला जाएगा, नॉन हट जाएगा। ठीक है। अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ पहला वाला रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे नॉन है, यहाँ पे नॉन है, हमने क्या बोला आपको? ये क्या बन जाएगा? नॉन हट जाएगा, गैसेस लिखना है, आर लिखना है, कॉपी करना है, और नो किस में बदल जाएगा? ऑल में। तो ये क्या बन गया? ऑल मेटल्स आर गैसेस। सिमिलरली डी के साथ क्या होगा? ऑल की जगह नो हो जाएगा, बाकी कॉपी करो, और नॉन हट के सिर्फ गैसेस बचेगा। ये अब आपका करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर्मेट में। अब ये चारों स्टेटमेंट में देखो कि कौन एक जैसे है एक दूसरे से। ए क्या है यहाँ पर? ई है, ये भी ई है। ये क्या बन गया? ए बन गया। ये क्या बन गया? ई बन गया। अब बताओ इक्विवेलेंट कौन कौन है? ए बी एंड डी इक्विवेलेंट है यहाँ पर, एक जैसे।
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, ए बी एंड डी। देखो सी तो ए बन गया ना, ये तो बाहर हो जाएगा, बाकी ये ई है, ई है और ये भी ई है। क्लियर है सभी को? हमने क्या करना है, जो जहां पर भी नॉन है पहले नॉन हटाएंगे। जो रूल है उसको हमने आपको बता दिया, नॉन को हटाने के रूल क्या है। ठीक है, फिर आपको ये करना, नॉन हट गया तो जैसे ही नॉन हटेगा नो की जगह क्या हो जाएगा? ऑल। और यहाँ पर जैसे नॉन हटेगा ए, ऑल की जगह क्या हो जाएगा? नो। नया सेंटेंस क्या है? नो मेटल्स आर गैसेस, ऑल मेटल्स आर गैसेस। ठीक है, ऑल मेटल्स और गैसेस क्या हो जाएगा? ए। नो मेटल्स आर गैसेस क्या हो जाएगा? ई। ये रहा ई, ये रहा ई, ये रहा ई, तो ए बी डी आर करेक्ट। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड, ये हो गया आपका ए, है ना? अब देखो मैम वो फिर से समझाइए ना, सेकंड इससे पहले वाला जो समझाई। ये वाला, चलो देखो क्या है यहाँ पे। नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, यही है ना? जी। ठीक, और दूसरा है ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस। अब देखो पहले तुमने देख लेना नॉन है कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर नॉन है, समझ गए तुम? इसमें रूल क्या होता है, जब एक बार नॉन होता है नो किस में बदल जाएगा? ऑल में। ऑल रहेगा तो नो में। ठीक है, ये आपस में बदल जाता है। ठीक, तो नो की जगह हम काट के यहाँ क्या लिखेंगे? ऑल। इसको कॉपी करो, इसको भी कॉपी करो, ये नॉन भी कट जाएगा, बचा क्या? गैसेस। ठीक, यहाँ ऑल है और एक ही नॉन है, तो क्या रूल है? ऑल किस में बदल जाएगा? नो में। इसको कॉपी कर दो, इसको भी कॉपी कर दो, ये तो कट गया, बचा क्या? सिर्फ गैसेस। अब क्लियर है? जी मैम। जब एक ही बार आपके पास नॉन रहता है ना, इसको याद रखना, लास्ट में दिखेगा, जब नॉन लास्ट में हो तब आपको ये करना है। और सम सम रहेगा तो सम सम में ही बदल जाएगा, है ना? सम को काट कर हम क्या लिखेंगे वहां पर? सम ही लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपके बन गए। और ये सारे क्वेश्चन से आप सीख लो, क्योंकि थ्योरी में फिर कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन से सिखा दे रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाली, इसको बनाओ। ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड, है ना? तो ये क्या हो जाता है? ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड, ये ऐसा बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो नॉन है आपके पास, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। इसमें क्या करना है? सेम कॉपी करना है, बस देखो इसको ऐसे बना देना है, जैसे ये है ना, ऑल नॉन लिक्विड्स आर नॉन बेवरेजेस, यही है। अब देखो इसमें करना क्या है, तुम्हें दो बार नॉन दिख गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक, इसमें ये सेम रहेगा, इसको कॉपी करो। अब क्या होगा, ये जो लास्ट वाला ये पहले आ जाएगा, और नॉन तो कट जाना है सब में। ऑल बेवरेजेस, आर का आर हो गया, और ये लिक्विड लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या बन गया? ये बन गया, मतलब ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड्स, इस तरह से बन जाएगा वेन डायग्राम। सारे के सारे बेवरेज क्या है? वो लिक्विड है। अब बताओ इसमें से कौन इक्विवेलेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ? ये वाला वेन डायग्राम देखो, ये वाला वेन डायग्राम देखो, दोनों सिमिलर है।
3 साथ में है मैम। 3 ना, एक्चुअली इसके करेक्ट आंसर 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कि हमको एक ही चुनना पड़ेगा। देखो, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ना, ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड, यहाँ पर भी क्या लिखा है, ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड, दोनों सेम सेम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, राइट। समझ रहे हो ना क्या करना है, जब 2 बार आपके पास नॉन हो तो कैसे कन्वर्ट करना है उसको, इसको चेंज नहीं करना है, ये जो है उसको कॉपी कर देना है। बस जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा, जो पहले था वो लास्ट में, बाकी सब कॉपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतना संबंधित है कि वो दोनों सत्य नहीं हो सकते, ना ही वो दोनों असत्य हो सकते। देखो ये टेबल पे बनेगा, जो अभी हमने आपको टेबल बताई है, आप इसको ड्रॉ करो अपने कॉपी में या पेजेस में, जहां पर भी आप लिख रहे हो, टेबल बनाओ और टेबल के अनुसार हम इसको करेंगे। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, चलो। ठीक है, अब इसको फिल कर दो। ट्रू ट्रू ट्रू, राइट, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लास्ट वाले में डी 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 डी, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका पता करेंगे। ये क्या है, ए है, ये क्या है, आई, ये ओ है, और ये ई है। हमने पहले इसका देख लिया कि ये कौन सा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में आ रहा है, ए है कि ई है कि आई है कि ओ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे ऑप्शंस के थ्रू, इजी पड़ता है। पहला ऑप्शन में क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए और आई चुनना है। तो आप यहाँ से ए पकड़ लो, ये रहा आपका ए, ये रहा आई। अभी सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है। ए और आई में क्या हो सकता है, यहाँ क्या स्टेटमेंट है, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, मतलब ट्रू ट्रू एक साथ नहीं दिखेगा, और एक साथ फॉल्स फॉल्स भी नहीं दिखेगा, ये चेक करना है। तो देखो, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ये गलत हो गया ना अपने आप में। इससे क्या बोला, दोनों ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ए ऑप्शन 1 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन 2 देखेंगे, ऑप्शन 2 किसकी बात कर रहा है, बी एंड डी। बी में तुम्हारे पास क्या है, आई है, और डी में क्या है, ई है। तो हम चेक करेंगे किसको, आई और ई को, राइट। तो हम चेक करेंगे किसको, आई और ई। चलो, तो ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा आई, और ई को चेक करना है। ठीक है, इसका शर्त क्या है, दोनों ट्रू नहीं हो सकता, दोनों फॉल्स नहीं हो सकता। देखो, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू, ठीक है, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, ठीक है, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, ठीक है, लेकिन जो लास्ट में क्या हो रहा है, डी और डी आ गया। अब हमें पता नहीं, यहाँ पे फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, यहाँ पर फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, आई केप्ट माई आयरन, यू कैन जस्ट, आई केप्ट माई आयरन ऑन बेड। ओके, सो लुक हियर। तो देखो, क्या तुमको लग रहा है ये ऑप्शन सही है कि गलत है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया ना। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू ट्रू भी हो सकता है। तो ऑप्शन सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है, सी एंड डी। सी एंड डी किसके लिए बोल रहा है यहाँ पर, सी एंड डी में क्या है बताओ, सी एंड डी में ओ लेना है और ई लेना है, ये रहा ओ, ये रहा ई। ठीक है, अब चेक करो,
ई और ओ, हमें कंडीशन क्या फॉलो करना है, ये वाला, दोनों एक साथ टी टी नहीं हो सकता और एक साथ फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता। तो देखो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अरे करेक्ट ऑप्शन इज 2। एंड आई और ई can do both cannot be true, not dependent on false। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 हो रहा है कुछ, ये डाउटफुल को ये यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो लास्ट का जो हम डी डी कर रहे थे, ए एंड डी चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। ए और ई, ए और ई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे सेकंड है, इसको फिर से करते हैं एक्सप्लेन। ओके, तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, टी और टी नहीं हो सकते और एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। मतलब एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स रहेगा, एक फॉल्स रहेगा तो दूसरा ट्रू रहेगा। इनका कहने का मतलब यही है, तो हमें यही चेक करना है ट्रू और फॉल्स कहाँ कहाँ हो रहा है। तो बी एंड डी मतलब आई और ई चेक करते हैं, ये रहा आई, ये रहा ई, देखो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो ये मैच कर गया इससे। लेकिन यहाँ पे डी को ये लोग डाउटफुल डाउटफुल को ले नहीं रहे, तो ये वाला इसको छोड़ के करेक्ट आंसर इज 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, थ्योरी है, सेकंड क्लास में पढ़ाई है ये वाली। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स, आगमनात्मक तर्क केवल केवल स्ट्रॉन्गर या वीकर हो सकता है, स्ट्रॉन्गर। ओ डिडक्टिव, निगमनात्मक तर्क या तो सही हो, वैलिड होगा या अमान्य होगा। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, नहीं, करेक्ट ऑप्शन 1 होना चाहिए। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है या तो वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा, लेकिन जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है या तो वो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। ठीक है, सेकंड क्लास का वीडियो देख लेना या पीडीएफ भी पढ़ लेना, दोनों के लिए जाएगा। ये क्वेश्चन करो, हमने आपको जब डेमो क्लासेस दिया था ये सब हमने आपको बताया था। एक्सक्लूसिव में क्या होगा, प्रेमाइस 1 नो, प्रेमाइस 2 नो और कंक्लूजन भी नो होता है। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में क्या होगा, सम सम रहेगा और लास्ट में ऑल आ जाएगा, मतलब प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2 और कंक्लूजन, इस तरीके से। अफर्मिंग द कंसिक्वेंट में क्या था, ए से बी जाता है, और फिर सेकंड वाले में भी क्या होगा, ए से बी। एंटीसीडेंट में क्या है, ए टू बी जाता है और बी टू ए जाता है। डिनाइंग रहेगा तो नो, अफर्मिंग रहेगा तो यस। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। तुम अब इसके आंसर्स दो, फिर हम और एक्सप्लेन करेंगे। नो पॉलिटिशियंस आर इडियट्स, तो ये पहला वाला क्या हो गया तुम्हारा, ई, राइट। हाँ, नो पॉलिटिशियंस आर इडियट्स क्या है यहाँ पर, ये नो हो गया, नो मतलब ई हो गया। सेकंड क्या है, सम वोटर्स आर नॉट इडियट्स, प्रेमाइस 2 क्या है, सम नॉट मतलब ओ हो गया। कंक्लूजन क्या है, सम वोटर्स, कंक्लूजन भी क्या है, वो है।
देखो क्या है तुम्हारा, नो, सेकंड में भी नो और थर्ड में भी नो। जब 3 बार नो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, फर्स्ट वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सक्लूसिव प्रेमाइस। एक्सक्लूसिव में क्या रहेगा, नो, नो और कंक्लूजन में भी नो। एग्जिस्टेंशियल में क्या रहेगा, सम दे देगा, सम देगा और लास्ट में ऑल। चलो इसको करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द लाइट ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आगमनात्मक तर्क के विषय में इनमें से कौन गलत है। सेकंड क्लास में पढ़ाया है ये हमने, जल्दी इसके आंसर दो। What should the correct option to this? बताओ आंसर इसके। इंडक्टिव में क्या आएगा, सेकंड, बी एंड सी, बी एंड सी। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, डी। ये डिडक्टिव है, ये भी डिडक्टिव है। तुम सेकंड क्लास के लेक्चर देखो जाके, ये भी डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव है। इंडक्टिव में क्या होता है, ट्रू फॉल्स कुछ नहीं होता है, या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। डी ऑप्शन वही कह रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। चलो दिस वाज द एंड।